Hello students, how are you? Today we are going to learn such a trick, such a wonderful trick कि हो सकता है जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते करते 4-5 पेज जा रहा है, बहुत टाइम जा रहा है, कुछ ही लाइन में हो सकता है ये आपका बाएं हाथ का खेल बन सकता है। एंड जो ट्रिक हम समझने जा रहे हैं उसका नाम है वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक। और ये ट्रिक का खासियत ये है कि हमें केवीएल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली सर्किट थ्योरी प्रॉब्लम्स। हम केवीएल अप्लाई करके इक्वेशंस निकाल के सॉल्व करके अननोन्स हम निकाल रहे थे और बहुत टाइम ले रहा था, ठीक है। और वैसे सारे के सारे क्वेश्चंस जो केवीएल पे डिपेंडेंट है विदाउट यूजिंग केवीएल कैसे फटाफट विदिन नो ऑलमोस्ट विदिन नो टाइम और विदिन फ्यू सेकेंड्स हम सॉल्व कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। नाउ किरचॉफ्स लॉ के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं ऑलरेडी, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। वो अगर आपने नहीं देखा है तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि यू फर्स्ट वॉच दोज वीडियोस एंड कम टू करंट वीडियो। So let's jump into today's topic. So let us take up this problem. Now these problems we have dealt already in the previous videos. So what problems we have solved using, सारे प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम को हम केवीएल यूज करके सॉल्व किए हैं वही प्रॉब्लम हम सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम में क्या है, बेसिकली 4 ओम 4 ओम, दिस इज 2 ओम 4 ओम और ये 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट ऐसे दिया हुआ है, 3 बैटरीज आर कनेक्टेड, ठीक है। तो इसको द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द करंट्स इन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ द नेटवर्क सोन, ठीक है। तो ये सब हम केवीएल अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। याद है आपको, यहाँ एक मैं I1 लूंगा, ठीक है, यहाँ एक I2 लूंगा। तो आई विल अप्लाई केवीएल टू A B E F A and I will find some equations. I will apply to B C D E B, another loop I will find out or C B E D B. I'll find out the I2, another equation, 2 equations I'll get and 2 unknowns I1, I2 are there. We will be solving those 2 equations, I1, I2 we will find out. Then यहाँ I1 फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है, तो वेरियस करंट से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पर इसमें 2 इक्वेशन लाके हम सॉल्व करना पड़ेगा और फिर पोटेंशियल डिफरेंस एक डिफरेंट पॉइंट के बीच में मांगा है। तो हालांकि दिस क्वेश्चन में इट हैज नॉट आस्क्ड, बट वो पूछा है तो फिर से हमें पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल ड्रॉप्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी डिड इज, आई एम नॉट डूइंग दैट यूजिंग केवीएल अगेन, पर ब्लू में मैंने जो दिखाया है ना, जो आंसर्स फाइनली आ गए हैं ऑलरेडी, वो आंसर्स मैंने दिखाया ताकि विदाउट यूजिंग केवीएल हम इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर्स आएगा सेम आंसर आ रहा है कि नहीं हम चेक करेंगे, ठीक है। देखो पहले ये तो मैं समझाने के लिए थोड़ा टाइम लेता हूं, पर समझ लो कि ये कितना क्विकली हो जाएगा, मतलब इवन ये आपका ओरल प्रॉब्लम जैसे बन जाएगा। मतलब ये देखते ही हाँ ऐसे 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 हम आप माइंड में कुछ कैलकुलेट करोगे और आंसर निकालोगे, इतना क्विकली हम कर सकते हैं। पर टू स्टार्ट विथ मैं पहले समझाता हूँ। देखो केवीएल, द बेस ऑफ केवीएल वाज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो इसका बेस भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, पर हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस को हम ज्यादातर यूज करेंगे इसमें। बेसिकली क्या है कि कुछ भी आप ब्रांच ले लोगे, ए बी सपोज मैंने ले लिया, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी डिवाइडेड बाय ये जो रेजिस्टेंस इसका हो गया ना, वो करंट थ्रू दैट ब्रांच ही होगा। वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने यूज करूंगा यहाँ फ्रीक्वेंटली। मतलब बिटवीन 2 पॉइंट्स कितना पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, दैट डिवाइडेड बाय द resistance will be the current. मतलब frequently we are applying a simple Ohm's law only, but we can different points, so we are applying that differently again and let us work it out. See, देखो ये स्टार्ट करने के लिए ट्रिक को पहले समझो। ये स्टार्ट करने के लिए किसी भी एक नोड को हम 0 वोल्ट करेंगे। इनफैक्ट थियोरेटिकली जस्ट स्पीकिंग फॉर द सेक ऑफ थ्योरी, एनी पॉइंट को हम 0 लेंगे और विथ रेस्पेक्ट टू दैट दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है हम निकालेंगे। पर विथ सम एक्सपीरियंस वी कैन कंक्लूड दैट हमें तब इजी होगा जब कोई भी एक जंक्शन जहां ज्यादातर पाथ्स मिलते हैं उसी को हम 0 ले लें, ठीक है। तो यहां देखो ये वाला 4 वोल्ट है बीई ब्रांच में, तो बी साइड को मैं 0 वोल्ट मान लेता हूँ, ये साइड छोटा सा है, ठीक है। तो ये ई कितना होगा,
बी टू ई जब मूव होते हो, ये 4 वोल्ट राइज होगा, ये साइड हायर पोटेंशियल है, ये साइड लोअर पोटेंशियल है, तो ई का पोटेंशियल तो 4 ही होगा। ठीक है, अगर बी का पोटेंशियल 0 हो गया तो ई का पोटेंशियल 4 हो गया। ठीक है, अभी क्या हमें ए वाला पता नहीं, जो पता नहीं हम एक्स ले लेते हैं। ये दिख रहा है क्या, ब्लू में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, मैं ब्लैक में ही करता हूं इसको। ये मैंने 0 ले लिया, ये 4 है। ठीक है, ये x मैंने एज्यूम कर लिया, और ये अगर x2 हुआ तो देखो ये हायर पोटेंशियल है, ये दिस साइड है उससे 2 कम है, तो ये x-2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया ये पता नहीं चल रहा है, तो इसको y एज्यूम कर लो, और ये उससे 6 कम होगा तो y-6। ठीक है, अभी देखो जस्ट व्हाइल एक्सप्लेनिंग, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये टाइम ले रहा है, पर ये सब कितना क्विकली कितना आसान है आप देख लो। ये दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, देखो बी ए एफ ई, यहां तक एक ही ब्रांच है, मतलब करंट एक ही रहना चाहिए, राइट। मतलब करंट ऐसे फ्लो है, कैसे आएगा, तो ए टू बी जितना करंट फ्लो हो रहा है, ए टू बी जितना करंट फ्लो हो रहा है, ई टू एफ उतना ही करंट फ्लो होगा ना, क्योंकि ये एक ही ब्रांच है, एक ब्रांच है तो एक करंट ही रहेगा ना। तो देखो इधर कितना करंट फ्लो होगा, x-0/4। ठीक है, तो मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ, x-0 इज x/4। ठीक है, इतना इज इक्वल टू, इधर करंट कितना होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा, तो 4x-2 से ज्यादा है। ऐसे हम देखो ये एक एजम्पशन है, तो चेंज हो सकता है बाद में, कैसे चेंज होगा, अगर माइनस में आ जाएगा तो उल्टा डायरेक्शन हम डाल देंगे। तो इसमें करंट कितना है, 4 - x+2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये जो करंट है, ये जो करंट है ए टू बी, ई टू एफ वही करंट है, हम दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो डाल दो, अभी ये x/4 हुआ ना, तो इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 16, 2x इज इक्वल टू 16 - 4x + 8 इंप्लाइज दैट, देखो ये 4x को इधर लेकर 6x इज इक्वल टू, तो x सीधा निकल गया, 6x इज इक्वल टू 24, सो x इज इक्वल टू, तो मैं लिखता हूं, आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ, 16 + 8 है 24 डिवाइडेड बाय 6x, सो 4 हो गया, x इज इक्वल टू 4 हो गया। अभी देखो सारे वैल्यूज में ब्लू कलर में डालता हूं, x 4 हो गया, ऑलमोस्ट योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। सी x अगर 4 हो गया, वैसे ही ये अगर x 4 हो गया, x क्या है, ए का पोटेंशियल है 4 वोल्ट, एफ का पोटेंशियल क्या है, x-2, 4 - 2 वोल्ट हो गया। ठीक है ना, वैसे ही ये साइड हम निकाल सकते हैं। देखो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है C to B, वही करंट फ्लो होगा E to D, क्योंकि यहां से यहां एक ही ब्रांच है, तो यहां जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहां भी वही करंट फ्लो होगा। तो डाल दो y/2 पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, y-0। ठीक है, मैं पहले बार डालता हूं, y-0/2, y-0/2 इज इक्वल टू, इसमें क्या है 4 माइनस, यहां से अभी करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल है, 4 - y + 6 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, implies that 2 or 2 is 2y is equal to 4 - y + 6 implies that ये 2 इधर लेकर दो, 3y is equal to 10 implies that y is equal to 10/3। ठीक है, तो y हमें मिल गया 10/3 वोल्ट। ठीक है, y 10/3 वोल्ट, तो ये कितना 10/3 - 6 होगा, 10/3 - 6 कितना हो रहा है, 3, 10 - 18, so -8/3, am I right? Yes, -8/3 वोल्ट है। ये -8/3, ये तो 4 है, हमें पता है ऑलरेडी, ये 4 वोल्ट है, ये तो 0 वोल्ट है, हम ये रिलेटिव पोटेंशियल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी कैसे सॉल्व हो गया, देखो यहां करंट कितना है, कैसे निकालना है, 4 0
4 0, इसमें से कौन सा ज्यादा है? 4, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगा, तो ऐसे ही फ्लो होगा। और कितना फ्लो होगा? 4 माइनस 0 बाई 4, 4 माइनस 0 बाई 4, 1 एम्पियर हो गया। यहां 0 10 बाई 3, इसमें से कौन सा बड़ा है? 10 बाई 3, और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगा। और कितना करंट फ्लो होगा? 10 माइनस 3 बाई 0 बाई 2, सो 10 बाई 6, 10 बाई 6 मतलब कितना हो गया? 5 बाई 3 एम्पियर। ठीक है, देखो 1 एम्पियर, 5 बाई 3 एम्पियर। अभी ये हो गया ऑलरेडी, क्योंकि ये अगर 1 एम्पियर यहाँ से 1 सेम ब्रांच है, तो यहाँ भी 1 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है, यहाँ भी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है। और यहाँ 5 बाई 3 एम्पियर, मतलब यहाँ 5 बाई 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ भी 5 बाई 3 एम्पियर, ऐसे 5 बाई 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। और ये दोनों IBE कितना पूछ रहा है, तो ये दोनों मिलके इधर आएंगे। क्यों? अप्लाई KCL एट B, जितना करंट इन टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टोटल आउटगोइंग करंट, सो 1 प्लस 5 बाई 3 इज इक्वल टू 8 बाई 3 एम्पियर फ्लो है। ठीक है, तो अभी सारे के सारे करंट्स ठीक ही आ रहे, और आपने KVL यूज ही नहीं किया है। Isn't it quicker? ये भी आपको पहले बार मैंने समझाने के लिए ये बताया। ठीक है, तो बेसिकली स्टेप्स में बोलेंगे तो क्या कर रहे हैं, पहले हम कोई भी एक नोड को जीरो बना रहे हैं। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं उसको जीरो करके कर रहे हैं। वो इजी कब हो रहा है? जब हम ज्यादातर जहां ज्वाइन होता है, 3 और मोर देन 3 पास जहां ज्वाइन होता है, उसको हम जीरो ले लेते हैं और वही से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये आप 2 4 5 10 15 20 जितना ज्यादा प्रॉब्लम करोगे इतना आसान हो जाएगा, होता जाएगा ग्रेजुअली। ठीक है, तो हम इसको एक जीरो करते हैं, फिर एज कंपेयर टू दैट अदर पोटेंशियल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल्स निकाल लेने के बाद और फर्स्ट वी आर मेकिंग वन जंक्शन एट एनी वन जंक्शन जीरो पोटेंशियल, फिर उसके कंपैरिजन में सारे के सारे नोड, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सारे के सारे नोड का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ठीक है, लिटरली आफ्टर दिस 2 स्टेप्स एवरीथिंग आर सॉल्व्ड। ठीक है, अभी देखो जिसमें भी करंट पूछा है, अभी IAB अगर पूछा है तो A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस बिटवीन देम। जो भी करंट पूछा है, करंट इन व्हिचएवर ब्रांच इज आस्क्ड, वो करंट जहां रेजिस्टर रहेगा ना, वो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय दैट रेजिस्टेंस करके वहां करंट निकालो। और इसका और एक एडवांटेज ये है कि इधर देखो, यहां तो पूछा नहीं, पर एग्जामिनर कुड हैव आस्क्ड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन F एंड C। ये अगर पूछ लेता कि VFC इज इक्वल टू हाउ मच, तो इसमें आपको F से लेके फिर A से टू B टू C यहां तक आपको पोटेंशियल ड्रॉप्स ऐड कर करके जाना होगा। पोटेंशियल डिफरेंसेस बढ़ रहा है तो ऐड करके, कम घट रहा है तो नेगेटिव माइनस करके ऐसे जाके C तक जाना होगा। पर इधर देखो, VFC इज इक्वल टू सिंपली VF माइनस VC। VF आपको पता है, VC आपको पता है, VF माइनस VC, इन दोनों में से कौन सा बिगर है? ओके, डाल दो VF माइनस VC। VF कितना? 2 है, माइनस VC कितना है? 10/3 है। मतलब ये सिर्फ माइनस करना है, आपको मिल गया है ऑलरेडी, V सब आपने निकाल दिया है ऑलरेडी। सो कोई भी डिफरेंस में VAD लेगा तो VA माइनस VD कर दोगे, VAB मांगा तो VA माइनस BB कर दोगे। VA आपको पता है, VD सब, और जो ब्लू में दिखा है ना, सब पोटेंशियल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स हमने रख दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो VFC जो VF माइनस VC कितना आ गया है? 3 6 माइनस 10, सो ये कितना आ गया? इज इक्वल टू -4/3 वोल्ट। ये माइनस का मतलब क्या है? मतलब कि VF इज लेस देन VC, ये पॉइंट का पोटेंशियल C से कम है एक्चुअली। ठीक है, तो ये -4/3 वोल्ट। ठीक, तो ये ट्रिक में क्या हुआ, एग्जामिनर कुछ भी इधर उधर कर रहा है तो सारे के सारे प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जा रहा है इन वन टाइम ओनली। एक ही टाइम में आपने जो सॉल्व कर दिया ना, सबके सब आ गया। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है क्या पूछ रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मांग रहा है तो दिस माइनस दिस कर देना है सिंपली। पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट मांग रहा है, दिस माइनस दिस। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, सबका आंसर एक साथ मिल गया आपको। करंट थ्रू एनी ब्रांच, सबका आंसर एक साथ मिल गया आपको। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अगर इधर पूछता तो यहाँ बहुत टाइम लगता, पर केवीएल अप्लाई करके कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक यूज करके वो विद इन नो टाइम, स्पेशली फॉर जेईई मेन एंड एडवांस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, नाउ लेट अस टेक दिस क्वेश्चन।
तो इसको भी हमने पहले बनाया था। आपको बार बार मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, यू विजिट द प्रीवियस किरचॉफ लॉ वीडियोस, मैं लिंक दे दूंगा उसको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो ये क्वेश्चन हमने केवीएल लगा के सॉल्व किए थे ऑलरेडी, ठीक है। और मैं वही एग्जांपल्स ले रहा हूँ जिसको केवीएल यूज करके हमने सॉल्व किए थे, एंड विदाउट यूजिंग केवीएल हमने उसको सॉल्व करके देखेंगे कितना क्विकली वो हो जाता है और कैसे विद द व्हाट कॉन्फिडेंस इट कैन बी सॉल्व विद इन ऑलमोस्ट विद इन नो टाइम। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड द करंट्स इन ईच ब्रांच, ठीक है ना। और जो जो आंसर्स आए हुए थे पहले उसको मैं सब ब्लू में दिखा दिया, सारे के सारे ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है और नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आंसर आया था, लेकिन सब ब्लू में मैंने दिखाया ताकि हम जब कैलकुलेट करेंगे उसके साथ कंपेयर करेंगे, हाँ उतना ही आ रहा है। तो हमारा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक में हम क्या करते हैं, ये साइड 0 हो गया, ये साइड 10 हो गया, राइट, प्लस 10 और 10 हो गया, तो ये 0 हो गया, 0 0, सी डैश को हम 0 मान लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें ये साइड को ही 0 लेंगे। अगर कोई भी साइड को आप 0 लेते हो तो वो क्वेश्चन के साथ एग्री नहीं करता, मतलब वो रिलेटिव पोटेंशियल डिफरेंस तो करेक्ट ही आएगा, पर ये सिंस ये साइड 0 है हम इसका रिलेटिव पोटेंशियल 0 मान लेते हैं इसका, दैट्स द इजीएस्ट वे। और ये साइड 10 हो गया, ठीक है, 10 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया। अभी देखो 0 से जो भी कनेक्शन आ रहे हैं, यहां एक देख रहे हो ये सबके सब 1 ओम दिया हुआ है इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको 1 ओम के बाद जितना पोटेंशियल है, जो डी डैश का पोटेंशियल जितना है, बी डैश का पोटेंशियल भी उतना ही होगा 1 ओम के बाद, और सी का पोटेंशियल उतना ही होगा 1 ओम के बाद। सो लेट अस से हमें ये पता नहीं है, और इस तरफ से देखो तो ए से जाओ, ए टू ए डैश 1 ओम, ए टू डी 1 ओम, ए टू बी 1 ओम, तो यहां जो होगा कितना होगा पता नहीं, लेट अस से x मान लेते हैं, d को भी x ही बोलना पड़ेगा और b भी x ही होगा क्योंकि सेम डिफरेंस है। और इस तरफ से देखें तो लेट अस से इसको हम y बोलते हैं, तो वैसे ही b डैश भी y होगा और c भी y ही होगा, ठीक है। देखो टोटल कितने पॉइंट्स है क्यूबिकल स्ट्रक्चर में, क्यूब में 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स x है, 3 पॉइंट्स y है, 6 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट हमें 10 वोल्ट एज्यूम किया, एक पॉइंट 0 वोल्ट एज्यूम किया क्योंकि इट्स कनेक्टेड विद द सेल, ठीक है। तो 8 के 8 पॉइंट हो गए। अभी सबके सब पॉइंट में हमने पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया, पर कुछ अननोन्स के साथ किया, x कितना y कितना हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। अभी देखो यहां से जो करंट जा रहा है, यहां से जो करंट आया वो 3 पार्ट्स में बढ़ गया, इक्वल पार्ट्स में। यहां से जो करंट जा रहा है वो 2 पार्ट में बढ़ जा रहा है, ठीक है। अप्लाइंग केसीएल एट ए डैश, ये भी आप देख के ही ऐसे अप्लाई कर सकते हो, पर फिर भी मैं लिख रहा हूं, ये अप्लाई केसीएल एट ए डैश, यहां से जो करंट आ रहा है दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना है, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो 1 ओम ही दिया हुआ है, सो 10 माइनस x, 10 माइनस x समझ लेना यहाँ पर 10 माइनस x बाई 1। अच्छा बाई 1 भी मैं लिखता हूं, आप जब ऑरली करोगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, पर 10 माइनस x डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, बिटवीन रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑल रेजिस्टेंस आर 1 ओम दिया हुआ है, सो बाई 1 मैंने किया, ठीक है। इतना 2 times of x minus y by another 1 ohm is equal to x higher potential minus x minus y by 1 or plus another x minus y by ohm, so that much multiplied by 2, ठीक है। implies that 10 minus x is equal to 2x minus 2y, implies that ये x को इस तरफ ले जाओ, 3x minus 2y is equal to 3x, yes, 3x minus 2y is equal to 10. Let's make some drama, equation 1 हो गया। अभी देखो यहां से a डैश पे आपने केसीएल अप्लाई किया तो एक इक्वेशन मिल गया, अब हम d डैश पे केसीएल अप्लाई करते हैं। देखो यहां से एक करंट जा रहा है और d टू d डैश से करंट आ रहा है, ये दोनों करंट मिलके यहां से फ्लो हो रहा है, राइट। तो अप्लाई KCL
एट डी डैश, ठीक है। तो यहां से यहां जो जा रहा है x माइनस वाई बाई वन, x माइनस वाई बाई वन, यहां से जो आ रहा है वो अनदर x माइनस वाई बाई वन, तो 2 टाइम्स x माइनस वाई बाई वन, दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू, यहां से यहां जो जा रहा है y माइनस जीरो बाई वन। क्लियर? इन दोनों के पोजीशन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू नोड्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस बिटवीन देम। सो इसको सॉल्व करें तो 2x minus 2y is equal to 2x minus 2y is equal to y, that is that 2x minus 3y is equal to 0. Let us call it equation 2. अभी इक्वेशन 1 2 को हम सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन 1 आ गया 3x minus 2y is equal to 10, ये 2x minus 3y is equal to 0 इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया? इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x minus 4y is equal to 20, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x minus 9y is equal to 0। अभी माइनस कर देते हैं ये वाला इक्वेशन से ये सर, प्लस 6x माइनस 6x गॉट कैंसल्ड एंड ये 5y, ठीक है, माइनस इज इक्वल टू 20। तो y कितना हो गया? इज इक्वल टू 4, ठीक है। y अगर 4 हो गया, कोई भी इक्वेशन में डाल दो, x निकाल दो, 2x इज इक्वल टू y 4 हो गया, राइट? सो 2x इज इक्वल टू 3y, सो 2x इज इक्वल टू 3y, so x is equal to 6। तो देखो अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, x is equal to 6, तो ये है A का पोटेंशियल कितना हो गया? 6 वोल्ट है, ठीक है। x is equal to 6, यहां भी एक 6 वोल्ट है और एक x, ये भी पोटेंशियल B का पोटेंशियल भी 6 वोल्ट है, y 4 है, तो D डैश का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, इसका भी 4 वोल्ट है, और कौन सा y था? इधर है 4 वोल्ट, ठीक है। इसका तो 0 वोल्ट है C का, और A का 10 वोल्ट। देखो सारे के सारे प्रॉब्लम इधर सॉल्व हो गया। ये ब्रांच में कितना करंट है? 4 माइनस 0 बाई 1, तो ये हो गया 4 एम्पियर, यस और नो? इसमें कितना हो गया? 4 माइनस 0 बाई 1, 4 एम्पियर हो गया। इसमें कितना हो गया? 4 माइनस 0 बाई 1, 4 एम्पियर हो गया, ठीक है। इसमें कितना हो गया? 6 माइनस 4, x 6 है, y 4 है, 6 माइनस 4 बाई 1, सो ये कितना हो गया? 2 एम्पियर हो गया, ठीक है। 6 माइनस 4, 2 बाई 1, 2। वैसे यहाँ 6 माइनस 4, ये भी एक 2 एम्पियर हो गया, ठीक है। वैसे ये कितना हो गया? 10 माइनस 6, 4 बाई 1, 4 एम्पियर हो गया, ये 4 एम्पियर। सिमिलरली ये भी 4 एम्पियर, 10 माइनस 6, ये भी 10 माइनस 6 बाई 1, ये भी 4 एम्पियर हो गया, ठीक है। ये इन दोनों बीच में कौन सा? 6 माइनस 4 बाई 1, 2 एम्पियर हो गया। वैसे हर किसी का निकालो, 6 माइनस 4, ये भी एक 2 एम्पियर हो गया, राइट? तो 2 एम्पियर मिला के ये 4 हो रहा है, ये भी 4 हो रहा है, ये भी 4 हो रहा है, 4 4 4 मिला के 12 एम्पियर करेंट आपको हो गया। तो यहाँ पे सेम ब्रांच है, यहाँ से 12 है, 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और 10 वोल्ट पोटेंशियल से, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया? V by I 10 by 12 is equal to 5 by 6 ओम, ठीक है। सो आ गया 5 by 6 ओम, और करंट भी सब के सब मिला लो, ठीक से आ गया। देखो, और ये जो KCL का एप्लीकेशन, KVL का एप्लीकेशन जैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बहुत कम टाइम में हो जाएगा। ये पहले बार मैं बताने के लिए तो सब लिख रहा हूँ, पर ये इतना ओरली आप कर सकते हो कि इतना सा लिखने के बाई 1 ये सब डिटेल्स लिखने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा एडवांटेज है भी मैं आपको बोल चुका हूं ऑलरेडी। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर पूछा जाए तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A डैश एंड C डैश, मतलब V A डैश C डैश करके पूछा गया, तो क्या करोगे? सिंपली देखो, अभी A डैश टू C डैश पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट कर करके जाने की जरूरत नहीं है।
और फॉर्मूला क्या है, वी ए डैश सी डैश इज इक्वल टू वी ए डैश माइनस वी सी डैश। सिंपली वी ए डैश कितना है 6 माइनस सी डैश कितना है 0, तो 6 माइनस 0 6 वोल्ट डायरेक्टली मिल गया। तो किसी पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस मांग रहा है तो वो सारे के सारे आंसर्स भी इमीडिएटली मिल गया। जो आंसर्स की इधर नहीं आया था अब इधर निकालना पड़ेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इधर स्टिल निकालना पड़ेगा। पर अगर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक करके इसको सॉल्व करते हो तो सिमिल्टेनियसली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स आपको मिल गया। ठीक है कि नहीं? तो एक बात में इधर कन्फेस करना पड़ेगा मेरे को कि ये पोटेंशियल डी डैश, कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल जब हम निकालते हैं उसका पोटेंशियल एग्जैक्ट नहीं, वो रिलेटिव पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालने के लिए वो काफी है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमें लेटर से ये 5 मिला, ये 0 मिला, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 माइनस 0 का 5 वोल्ट हम बोल देते हैं, करेक्ट। पर एक्चुअली ये 6 वोल्ट, ये 1 वोल्ट भी हो सकता है, डिफरेंस 5 वोल्ट ही रहेगा। हमारा आंसर तो करेक्ट है, पर ऐसे भी हो सकता है ये 7 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट भी हो सकता है, तो डिफरेंस 5 वोल्ट ही रहेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स हम निकाल देंगे तो करेक्टली निकाल ही देंगे। ठीक है, फाइन। सो और एक एग्जांपल हम लेंगे, पर थोड़ा क्विकली लेंगे। अभी आपको फैमिलियरिटी आ गया होगा, राइट? ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये बहुत क्विकली हम कर सकते हैं। केवीएल में वही डिफरेंस है, केवीएल में हम जल्दी करेंगे तो वहां मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जितने अननोन है उतने इक्वेशंस रहेंगे, सबको सॉल्व करने के बाद भी लूप करंट्स को हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा, और उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मांग लिया तो अलग से उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा। जबकि यहां पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मांगा तो ये ओरली ही आप बोल सकते हो, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ द अदर पॉइंट। नाउ लेट अस टेक दिस एग्जांपल। देखो ये भी हमारा सेकंड पार्ट में मैंने बताया है ऑलरेडी, यूजिंग केवीएल। ठीक है, केवीएल यूज करके हमने सारे के सारे ब्रांचेस, द क्वेश्चन वाज फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो केवीएल यूज करके तीनों लूप में और तीनों इक्वेशन लाके केवीएल में सॉल्व करके हमने I1 I2 I2 I3 निकाला था। मैंने डिटेल समझाया है इसको सेकंड पार्ट में। तो वो सब निकालने के बाद जो भी आंसर्स आए हैं, मतलब जो जो करंट्स आए, वो सब मैंने ब्लू में लिखा है इधर, ताकि वो हम वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक यूज करके सॉल्व करेंगे और उसका आंसर्स कैसे आ रहा है क्विकली हम कंपेयर करेंगे। ठीक, देखो ये इसको 0 मान लेते हैं, 0 वोल्ट मान लेते हैं, डी को 0, मतलब ये किसी भी एक पॉइंट को 0 लेना है। देखो यहाँ 3 लाइन मिल रहा है तो इसको 0 ले लिया, और दूसरा एडवांटेज है यही नीचे का साइड है, और ये अगर 0 हो गया तो ये ब्रांच में ये साइड 5 होगा, राइट? फॉर श्योर बी 5 वोल्ट पे है। ठीक है, और ये हमें पता नहीं कितना है, ये हमें पता नहीं कितना है, तो इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। ठीक है, अभी अप्लाई केसीएल एट डी, डी पे केसीएल अप्लाई करते हैं। देखो केसीएल अप्लाई करने से केसीएल क्या बोलता है, करंट इनकमिंग इज इक्वल टू करंट आउटगोइंग। तो देखो ये सर्किट में हम ये करंट पॉजिटिव ऐसे फ्लो होएगा तो ऐसे फ्लो होएगा, इसको आई करंट जा रहा है मान लो। देखो इनफैक्ट यहाँ उल्टा भी ले लोगे तो भी आंसर करेक्ट ही आएगा। आई हैव सेड यू दैट डायरेक्शन, व्हाट आर द डायरेक्शन, एज्यूम डायरेक्शंस डजंट मैटर। ठीक है, देखो यहाँ कितना करंट फ्लो होगा, x माइनस 0/4, तो ये दोनों जो करंट आएंगे उतना ही I हो जाएगा। तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली I इज इक्वल टू x माइनस 0/4, x/4, y माइनस 0/2 प्लस y/2, ये दोनों मिल गया तो ये करंट हो गया। ठीक है, तो यही करंट यहाँ भी फ्लो हो रहा है, तो I इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x/4 प्लस y/2। ठीक है, अभी अप्लाई बी में अप्लाई करते हैं, अप्लाई केसीएल एट बी। देखो बी में अप्लाई करेंगे तो जो करंट आ रहा है यहां से, ठीक है, और यहां से जो करंट जा रहा है, ये दोनों करंट मिलके इधर आएंगे, राइट? देखो
अगर यहां से जो करंट जा रहा है इधर दो पार्ट करोगे तो भी यू विल गेट द फाइनल आंसर करेक्ट ओनली, इट डजंट मैटर, दीज आर एज्यूम्ड डायरेक्शंस, ठीक है। अदरवाइज आप एज्यूम कर लो कि यहां से जो करंट आ रहा है, यहां से जो करंट आ रहा है, यहां से जो करंट आ रहा है, तीनों करंट मिलेंगे तो जीरो ही होगा, ऐसे भी आप एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। अगर उल्टा डायरेक्शन सही है तो आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। ये करंट जो आ रहा है, ये करंट जो आ रहा है, ये करंट जो आ रहा है, तीनों करंट को हम मिला देंगे, जीरो कर देंगे, अप्लाइंग केसीएल एट बी। तो डालो x माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसको डालो तो y माइनस फाइव प्लस वाई माइनस फाइव डिवाइडेड बाई बीच का रेजिस्टेंस 2, ठीक है। और यहां से जो आ रहा है I करंट आ रहा है, उतना हम तो निकाला है, तो प्लस x बाई 4 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 0, implies that टेक एलसीएम 4, ये कितना हो गया, x माइनस फाइव प्लस 2y माइनस 10 प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। या सिंप्लीफाई कर दो, x प्लस x 2x राइट प्लस 4y इज इक्वल टू 15 हो गया, ठीक है। चलो इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। अभी अप्लाई केसीएल एट सी में, इस तरफ जो करंट आ रहा है, इस तरफ जो करंट आ रहा है, इस तरफ जो करंट आ रहा है, हम ऐड कर देंगे तो वो जीरो होना चाहिए। देखो यहां से यहां जो करंट आ रहा है, बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ गया, तो बीच में एक पॉइंट मान दो, लेट मी गिव सम नेम्स। ये सब नेम देने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे तो ये बहुत फास्टली कर लोगे, पर समझाने के लिए मैं दिखाता हूँ। ए बी सी डी ई, चलो इसको एफ मान लेते हैं। तो एफ का ईएमएफ कितना होगा, ए एफ के बीच में देखो ये एक्स है, ये 10 कम होगा उससे, ये हायर पोटेंशियल इज एक्स, मतलब लोअर पोटेंशियल उससे एक्स से 10 कम होना चाहिए, तो ये एक्स माइनस 10 होगा, राइट, ठीक है। तो एफसी में क्या करंट फ्लो होगा, एफसी में क्या करंट फ्लो होगा, जो एफसी में करंट फ्लो होगा, एसी में तो सेम ब्रांच ही है ना, ए टू सी, वही करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो सी में हम डालेंगे तो यहां से जो करंट आ रहा है x माइनस 10 माइनस सी का y, x माइनस 10 माइनस वाई बाई रेजिस्टेंस 1, प्लस यहां से जो आ रहा है प्लस 5 माइनस वाई बाई 2 प्लस 0 माइनस वाई, मतलब माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 15, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन 2 आ रहा है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 15। इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर दो, प्लस 4y माइनस 4y गॉट कैंसिल्ड, 4x इज इक्वल टू 15 प्लस 15 30, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 15/2, राइट, x 15/2 हो गया। अभी y कितना है, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, y आपको मिल जाएगा, y कितना है 4y, इधर डाल दो, x इज इक्वल टू 15/2, 15 हो गया, 4y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 0, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाला 0 वोल्ट हो गया, इसको मैं ब्लू में ही देखता हूँ, ये वाला 0 वोल्ट हो गया, y और x कितना है 15/2, इसको x के जगह हम कितना 15/2 वोल्ट डाल दें। देखो अभी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एक ही झटके में। देखो व्हाट इज द करंट इन ए बी ब्रांच, 15/2 और 5 में कौन सा बड़ा है, 15/2 बड़ा है, तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा 15/2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस बिटवीन देम 4, तो कितना हो गया 5/8 एम्पीयर। यहाँ कितना करंट फ्लो होगा बिटवीन 15/2, ऑफ कोर्स इट्स ग्रेटर, सो यहाँ करंट फ्लो होगा 15/2/4, सो ये 15/8 एम्पियर, ठीक है। और यहां कितना करंट फ्लो होगा 5 माइनस 0/2, सिंपली 5/2 एम्पियर, ठीक है। यहां कितना करंट फ्लो होगा, देखो x में मिल गया 15/2, 15/2 माइनस 10 कितना माइनस 5/2, राइट। देखो माइनस 5/2, यहाँ f का पोटेंशियल माइनस 5/2 वोल्ट है, वो 0 से कम है तो करंट ऐसे फ्लो होएगा, राइट,
सो 0 माइनस 5/2 5/2 एम्पियर, यहाँ 5/2, यहाँ 5, यहाँ कितना करंट फ्लो होगा 0 0, नो पोटेंशियल ड्रॉप, नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, तो करंट 0 ही फ्लो होगा, कुछ करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ आपका कितना करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा I आपका x/4 प्लस y/2, x आपको मिल गया 15, सो 15/2/4 15/8 प्लस y कितना आया, y आपका 0 ही आया था ना, सो 0/2 0 ही हुआ, 15/8 एम्पियर। तो यहाँ आपका 15/8 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है, वही सेम ब्रांच है 15/8। सबके सब आंसर मिल गया, इसके साथ इक्वेट करो, सब सही में ना, वेरी गुड वेरी गुड, सब सही आ रहा है। एक इसका 5/3 एम्पियर, देखो अब इसमें से कहने आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है, 5/8 एम्पियर, ये 5/3 नहीं, यही 5/8 था, मतलब यहाँ केवीएल में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, पर इधर गड़बड़ होने का चांसेस ही नहीं है, ठीक है। एनीवे ये 5/8 एम्पियर था, सो 5/8 एम्पियर है, ये क्लियर है। और इसका और एक एडवांटेज जैसे मैंने बोल के रखा है ऑलरेडी, एट ए पॉइंट सबके सब पोटेंशियल भी आपका मिल जा रहा है। तो क्वेश्चन में अगर पूछता व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, VAB इज इक्वल टू हाउ मच पूछता, तो सिंपली 15/2 माइनस 5, नाउ व्हाट इज कर देते, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, तो 15/2 माइनस 0 15/2 वोल्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, वैसे 15/2 वोल्ट ही, ठीक है। तो मतलब कुछ भी पूछा जाए, एनी confusions, any manipulations the examiner do, you will be able to face that. Is it clear to everybody? अभी आपके लिए एक होमवर्क है, ये क्वेश्चन को you take down on paper, इसको आप दो तरीके से सॉल्व करोगे, इसको KVL अप्लाई करके सॉल्व करोगे, KVL अप्लाई ना करके जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक हम इस क्लास में डिस्कस किया उसको यूज करके सॉल्व करोगे, एंड यू योरसेल्फ विल फाइंड आउट which is better to use, which is what are the advantages etc, ठीक है। तो देखो यहाँ एक हमने जो बाकी का एग्जांपल्स डिस्कस किया, कहीं भी एक ग्राउंडेड एंड नहीं था, ठीक है, तो हम किसी भी एक पॉइंट को जीरो मान लेते थे, पर एक क्वेश्चन में अगर एक एंड ग्राउंडेड है तो उसको ही ग्राउंड को जीरो पोटेंशियल, ग्राउंड पोटेंशियल और जीरो पोटेंशियल बोलते हैं, तो ए को ही इधर 0 वोल्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये 2 वोल्ट हो गया, ये 2 वोल्ट हो गया आपका, ठीक है, और ये 5 वोल्ट हो गया आपका, यहां से यहां तक देखो ये 0 है तो ये 5 ज्यादा है, ये लोअर पोटेंशियल 0 होगा तो हायर पोटेंशियल 5 होगा, ठीक है, और ये 5 से ये लोअर पोटेंशियल 5 है तो उससे 10 ज्यादा होगा, ये 15 वोल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये देखो कितना अच्छा टेक्निक है कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक में आपका आंसर सब मिल गया ऑलरेडी, VA VB VC VD मिल गया, VAC VBC IBC कितना, IBC, तो BC मतलब ये माइनस ये बाई R, सो 2 माइनस 5 माइनस 3 एम्पियर आएगा, यहां से माइनस 3 एम्पियर होगा और यहां से 3 एम्पियर फ्लो होगा। एनीवे ये तो बहुत इजी है, आप सॉल्व कर लो, पर इसको एक I1 ले जाओगे, इसको एक I2 ले जाओगे, एनी डायरेक्शन I1 I2 लेके आप दो इक्वेशन से लेके आओ और सॉल्व करके I1 I2 निकालो, मतलब KVL अप्लाई करके भी इसको सॉल्व करो और देखो क्या प्रॉब्लम है उसमें, और KVL अप्लाई ना करके वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक को सॉल्व करो, कितना इजीली सॉल्व हो जाता है, और देखो है ना तगड़ा टेक्निक। सो बेसिकली मैंने एक लॉकडाउन में ही वीडियोस बनाना शुरू किया, और फिजिक्स का जो भी इंटरेस्ट है ना, वेयर इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिजिकल कॉन्सेप्ट, बाय द वे KVL जो अप्लाई कर रहे हैं वो भी एक रूल हो गया, और कैसे इसके बिहाइंड में क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लागू होता है उसमें, ये सब अंडरस्टैंड करने में आप ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ये सब सॉल्व तो हो ही जाएगा, पर वीडियो बनाने के बाद मुझे पता चला कि जो कुछ फिजिक्स कॉन्सेप्ट को लेके कुछ वीडियो अगर बनाते हैं तो उसमें कुछ व्यू सब्सक्रिप्शन आ ही नहीं रहा है। ओके व्हाट एवर इट मे बी, तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि IIT JEE के लिए ही हमने लगे रहते हैं, बट that's good, we have to be very fast, we have to get the techniques where we can be very fast, that's fine, but at the same time we should not lose a grip over the fundamental concepts of physics, okay। तो ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक यूज करके आप ट्राई करो, आपके लिए होमवर्क तो एक होमवर्क तो मैंने दे दिया है, पर आपके लिए होमवर्क बनता है जो भी वीडियोस मैंने बना है वो सारे के सारे एग्जांपल्स को KVL यूज करके सॉल्व करो, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक यूज करके सॉल्व करो,
ये दोनों यहाँ लिख के मेरे को उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेजो। और आपका पूरा का पूरा होमवर्क क्या बनता है कि जितना भी प्रॉब्लम्स आज तक आपने किया है, सॉल्व किया है यूजिंग केवीएल, जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट किया ना हो, ट्राई all the problems using voltage distribution trick, and you yourself realize how easy and how fast and how efficient it is to solve. ठीक है, so we'll come up with more videos like that. Wish you all the best.